भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, मंत्र साधना के लिए एक शक्तिशाली साधन है। इसका उद्देश्य ध्वनि का उपयोग करके अपने मन को अपने से बड़ी किसी चीज पर केंद्रित करना है। ओम अहरम ह्रीम नमो अरिहंतम जैसे शब्द शक्तिशाली गूढ़ सूत्र हैं। मंत्र अक्षरों और अक्षरों का एक साधारण संयोजन नहीं है, बल्कि एक जीवंत शक्ति है। हालांकि मंत्रों का केवल यांत्रिक उच्चारण पूरी तरह से अप्रभावी होगा। इसमें से अधिकांश लोग मंत्रों को बिना सहवर्ती शर्तों को पूरा किए, जो मंत्र की प्रभावशीलता के लिए आवश्यक है, केवल यंत्रवत रूप में पढ़ते हैं। भाइयों बहनों, आगे की जानकारी देने से पहले हम आप भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें एवं कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार से हमें अवगत कराएं। हमारा मन पूरी तरह से मंत्रों के शब्दों पर केंद्रित होना चाहिए। बिना एकाग्रता के काम करने से साधक को साधना में सफलता नहीं मिल पाती। विचलित मन साधना में बाधा बनता है। मंत्र आपके भीतर की सारी सकारात्मक ऊर्जा को बाहर लाते हैं। वे भटकते मन को एकाग्र बिंदु प्रदान करते हैं। इसीलिए हमें साधना में अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब मन ध्यान की अवस्था से भटकना चाहता है तो मंत्र उसे वापस लाने में मदद करता है। अगली महत्वपूर्ण बात मंत्र का अर्थ है। मंत्र के निहितार्थ को ठीक से समझे बिना उसका उच्चारण करने का कोई मतलब नहीं है। उदाहरण के लिए, ओम एक प्राचीन शब्द है जिसका अर्थ है बनना। ओम का जाप करने से शरीर में कंपन पैदा होता है। ये कंपन न्यूरोभाषाई प्रभाव पैदा करते हैं जो शांत की भावना पैदा करते हैं। एक नियम है जो हमारे जीवन में निरंतर और नाटकीय प्रभाव डालता है, और वह नियम है परिवर्तन का नियम। यह बताता है कि हर चीज कुछ और बनने की प्रक्रिया में है। परिवर्तन हर जगह और हर किसी के साथ होता है। बाकी दुनिया की तरह मनुष्य भी परिवर्तन से गुजरता है। वह न केवल बाहरी दबाव में बदलता है, बल्कि वह जानबूझकर खुद में भी बदलाव ला सकता है। इस आत्म परिवर्तन में उसकी इच्छा शक्ति एक प्रभावी भूमिका निभाती है। मानव शरीर लाखों कोशिकाओं से बना है। कोशिकाएं लगातार जन्म लेती हैं और मरती हैं। कोशिकाओं में क्षय होने के साथ ही शरीर का क्षय होना शुरू हो जाता है। परिवर्तन की इस पूरी प्रक्रिया को इच्छा शक्ति द्वारा किसी भी दिशा में उद्देश्य पूर्ण ढंग से मोड़ा जा सकता है। इच्छा शक्ति प्राण महत्वपूर्ण शक्ति के स्तर पर काम करती है। मानव व्यक्तित्व में आत्मा और प्राण दोनों होते हैं। दोनों में ही अपनी अपनी शक्ति होती है। इस प्रकार हमारे अंदर दो शक्तियां काम करती हैं, आत्मशक्ति और प्राण शक्ति। साधना का मूल उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है, जो कि मूलतः एक चेतना सत्ता है। प्राण शक्ति हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जा सकती है। इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। यदि इच्छा शक्ति और प्राण शक्ति कमजोर है और यदि हम उद्देश्यहीन हैं, तो हम किसी भी तरह से आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए प्राण शक्ति को मजबूत करना आवश्यक है। जब पवित्र शब्दों का उच्चारण प्राण के स्तर पर कार्य करता है। प्राण शक्ति एक विद्युत शक्ति है। प्रत्येक जीव में यह शक्ति होती है। मनुष्य की सभी शारीरिक और मानसिक गतिविधियों प्राण शक्ति के कारण होती हैं। यह हमारे अंदर विद्युत शक्ति है जो शरीर और मन के पीछे प्रेरक शक्ति है। जैन दर्शन में इस विद्युत शक्ति को तेजस शरीर या प्राण कहा जाता है। यह वह शक्ति है जो इच्छा शक्ति को सक्रिय और मजबूत करती है। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।